हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब की कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर के मैं फिर से हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डोमेस्टिक वर्कर को हुरूफ कैंसिल को लेकर के, इकामा रिन्यू चार्ज को लेकर के। उसके बाद आपको बताऊंगा कि सऊदी के अंदर में जो सऊदी जो पीपुल हैं, जो लोकल लोग हैं, सऊदी के रहने वाले हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के है। उसके बाद कितने लोगों को इस हफ्ते में अरेस्ट किया गया है, इन सारी डिटेल्स को लेकर के मैं फिर से आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो हमारी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमसे हमारा व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक आईडी है। आपका जो भी कमेंट्स हो वहां पे आप हमें कमेंट्स करें। और अभी तक जिन लोगों ने हमें कमेंट्स किया है उन सबका मैं जितनी से जल्दी हो सकता है मैं उनको रिप्लाई देता हूं। और आप हमें यूट्यूब चैनल के नीचे भी कॉमेंट बॉक्स है, उसमें भी आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि हर हफ्ते की तरह आप लोग को जैसे पता है कि रेजिडेंस वायलेशन को लेकर के, बॉर्डर सिक्योरिटी क्रॉस को लेकर के, उसके बाद इलीगल तरीके से जो रहते हैं, हर हफ्ते में 1000, 10,000, 20,000, 12,000, 15,000 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इस हफ्ते में भी इसी तरह का न्यूज है कि 12,632 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से हमेशा की तरह जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी क्रॉस करने के लिए जो वर्क वायलेशन करते हैं, जो कि इलीगल तरीके से रह रहे हैं, जिनके पास इकामा नहीं है वो रह रहे हैं, तो इन सब चीज़ के लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद की जानकारी आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे दोस्तों ने हमसे ये सवाल किया है कि मेरा इकामा जो है 2 साल या 1 साल से रिन्यू नहीं हुआ है और मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, कैसे मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो देखिए, अगर आपका इकामा रिन्यू नहीं हुआ है और आपका इकामा एक्सपायर है तो आपको मैं बता दे रहा हूं कि इकामा एक्सपायर होने की सूरत में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन जो भी आपका इकामा रिन्यूअल चार्जेस है, जो पेंडिंग चार्जेस हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल का, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से फाइनली बता दिया गया है कि जो भी इकामा की ड्यूज़ है वो आपकी पिछली कंपनी को पे करना पड़ेगा। वो जो आप जिस नई कंपनी में जा रहे हैं उसमें वो कंपनी आपका पैसा पे नहीं करेगी। आपकी पिछली कंपनी, जिस कंपनी के नाम से, जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था और जिस कंपनी ने आपका इकामा इशू किया था, उसको वो सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये फाइनली बता दिया गया है। उसके बाद एक बातचीत और बता दे रहा हूँ आपको कि इकामा रिन्यू करने का भी एक यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन डाला गया है कि फर्स्ट टाइम में अगर आपका इकामा रिन्यू 3 दिन लेट होता है तो उसके लिए 500 रियाल फाइन लगता है, क्योंकि लेट होने के कारण आपको वो फाइन भरना पड़ेगा। वो आप भरे या आपकी कंपनी भरे, लेकिन कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी ही आपकी इकामा बनाती है और कंपनी के पास सारा डिटेल रहता है और कंपनी ही आपका इकामा को रिन्यू करती है। दूसरी बार करने के लिए, दूसरी बार में भी अगर आपका 3 दिन लेट हुआ तो समझिए उसका फ़ाइन बढ़ता चला जाता है, वो 1000 रियाल पहुँच जाता है। तो इस तरह से अगर आप हमेशा चेक करते हैं, अगर आपके इकामा का डेट ख़त्म हो रहा है तो अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो आपका इकामा को रिन्यू कर दे, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके बाद यहाँ पे मैं सऊदी अरब की एक लेटेस्ट अपडेट है जो यहाँ के सऊदी नेशनलिटी, सऊदी सिटीज़न के लिए दिया गया है कि जो वर्कर्स हैं, जो काम यहाँ पे करते हैं, जैसे हम लोग खारजिया हैं, हम लोग अजनबी लोग हैं, तो हम लोग जो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें हम लोगों का 90 डेज जो है 90 दिन का प्रोबेशनरी पीरियड रहता है। उस प्रोबेशनरी पीरियड का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को जान ले, समझ ले, पहचान ले, अगर अच्छा लगता है तो करें, अदरवाइज हम जा सकते हैं, नहीं रुक सकते हैं। लेकिन सऊदी लोगों के लिए ये सब हटा दिया गया है। जो जवाजात की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि सऊदी जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो दोनों पार्टी, जैसे फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, दोनों के लिए ये कंडीशन हटा, ये मैंडेटरी नहीं है कि वहाँ पे 90 डेज का ट्रायल पीरियड होगा या ऐसा कुछ नहीं। वो फिक्स टर्म एंड कंडीशन होगा और फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर एक न्यूज और बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों का ये भी सवाल था हमारे पास में कि क्यूबा पे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शो नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने क्यूबा
जो ऐप्स है उसको अपडेट करें या फिर उसके ऊपर में री रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शो होने लगेगा। नहीं होता है तो अपनी कंपनी को बताएं कि हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो शो नहीं हो रहा है। उसके बाद डोमेस्टिक वर्कर के लिए एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है कि जिस तरह से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पे ये था कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर आपकी कंपनी आपको हुरूब लगा दे रही है तो आपकी कंपनी 15 दिन के अंदर में उसको कॉन्ट्रैक्ट को हुरूब को कैंसिल कर सकती है। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर के लिए वहाँ पे पूरा ही डिफरेंट रूल बताया गया है, डिफरेंट तरह का, कि वहाँ पे एक तौसील करके एक एप्लीकेशन है जो अफसर प्लेटफॉर्म में इस सर्विस के अंदर में मिलता है। वहाँ से आप अपने हुरूब को एब्सेंट फ्रॉम वर्क को कैंसिल कर सकते हैं, वो भी 15 दिन के अंदर। तो जो भी भाइयों का अगर किसी भी तरह का कोई इशू है और हुरूब लगा हुआ है तो कोशिश करें कि 15 दिन के पहले आप अपने उस पोर्टल पे जा कर के, अफसर प्लेटफॉर्म पे जा कर के ई सर्विस के थ्रू आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 सवालात हमारे पास हमारे दोस्तों का आया है, वो जो सवाल हम बता दे रहे हैं। और हमारे पास ये हमारे दोस्त भी ऐसे गए हैं जिनके साथ में ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जिस तरह से आप छुट्टी चले गए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बता दिया है कि अगर आप छुट्टी चले गए और आप अपने लिमिट पीरियड में, जब तक आपका वीज़ा है उस टाइम तक अगर आप सऊदी अरब के अंदर में वापस नहीं आते, इससे रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में सारी डिटेल दिया है, लेकिन ये नई अपडेट है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि एक्सटेंड करवाते हैं, जैसे छुट्टी पे जाकर के अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाते हैं। तो एक्सटेंड करवाने के लिए आपको वो चीज़ जो है एयरपोर्ट पे आपको होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। वो होल्ड करने और रोकने का कारण यहाँ पे ये है कि आपके पास में कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आपका जो है वीज़ा एक्सटेंड किया गया है। तो इस सूरत में आप जाएँ अपनी कंपनी से, जब भी वीज़ा एक्सटेंड करवाएं, जैसे कि आपका जो 3 महीने की छुट्टी आपको लगी है उसके बाद अगर आप एक्सटेंड करवा करके 1 महीना और बढ़ा रहे हैं और कंपनी ने आपका 1 महीने का एक्सटेंड कर दिया है, तो उसके लिए अपनी कंपनी को बोले कि आपको वो पेपर आपको सेंड कर दे ताकि एयरपोर्ट पे आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमारा एक दोस्त आ रहा था जिसको एयरपोर्ट पे कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए रोक दिया गया, क्योंकि बताया गया है कि आपका वीज़ा ऑलरेडी, आपका जो छुट्टी था वो 3 महीने का था, 3 महीना ऑलरेडी आपका ख़त्म हो गया है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत में अपनी कंपनी से ख़ास तौर पे वो पेपर ले ले, या व्हाट्सएप पे मंगवा ले या मेल करवा ले, उसको प्रिंट आउट करवा कर के आप एयरपोर्ट पे उसको सबमिट करें। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो आपको एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको फ्लाई करने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत ख़ास जानकारी थी। तो ये जानकारी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे, जो लोग छुट्टी जा रहे हैं उनको ये ख़ास तौर पे बता दे कि अगर आप एक्सटेंड करवा रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर कर लें, नहीं तो आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा एक्सटेंड का। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट और शेयर कर ले, ताकि आने वाली हर वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका कोई भी अगर कमेंट्स हो तो आप हमें यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID है, आप वहाँ जाके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। Thank you so much all of you my friend to watching my YouTube channel. Hope see you again inshallah in next video. Thank you so much.